नमस्कार, कैसे हैं आप। आज 29 नवंबर का शुभ दिन। आज रविवार है। जैसा कि हमने तय किया हुआ है कि रविवार को हम मानव उपयोगी सूत्रों पर चर्चा करते हैं, जो श्रद्धेय बाबा ए नागराज ने, जो मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद के प्रणेता हैं, उन्होंने मानव के लिए, पूरी मानव जाति के लिए समर्पित किए हैं। उसका शोध करना हमारा काम है। कितने वो काम के हैं या नहीं, वो हमें देखना है। तो मानव उपयोगी सूत्र यानी कि मानव के लिए क्या क्या उपयोगी है, मानव के लिए क्या क्या उपयोगी है, एक पार्ट। दूसरा, मानव कैसे उपयोगी है, ये दूसरा पार्ट। मानव के लिए क्या क्या उपयोगी है। मानव के लिए धरती उपयोगी है, मानव के लिए हवा, ग्रह, गोल उपयोगी हैं। मानव के लिए सारी प्लांटेशंस, वेजिटेशंस, प्राणावस्था की इकाइयाँ, पेड़ पौधे, ये सभी उपयोगी हैं। मानव के लिए जीव अवस्था की सभी पशु पक्षी अपना अपना रोल निभा रहे हैं, मानव के लिए उपयोगी है। तो ये सब कुछ मानव के लिए उपयोगी है या नहीं। इसी प्रकार से मानव के लिए उपयोगी है या नहीं है। मानव का जन्म कहाँ होता है, किसी परिवार में ही होता है ना। उसका पालन पोषण कौन करता है, माता पिता ही करते हैं, भाई बंधु बांधव करते हैं। वो सारे उपयोगी हैं कि नहीं है। बड़ा होने पर उससे जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, वो उसके लिए उपयोगी हैं या नहीं है। जो मित्र आगे पढ़ते हैं, बनते हैं, है ना, मित्र मंडली बनती है, हम स्कूल जाते हैं, हम और समाज में जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से मिलते हैं, वो सब आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं है। वो हम सब के लिए उपयोगी हैं या नहीं है। तो मानव के लिए सब कुछ उपयोगी है। मानव सबके लिए उपयोगी है या नहीं, ये क्वेश्चन में है। सब कुछ मानव के लिए उपयोगिता के रूप में रखा ही हुआ है, लेकिन मानव किसी और के लिए, मानव अपने लिए, मानव दूसरे मानव के लिए, मानव पूरी प्रकृति के लिए भी कुछ अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा कि नहीं करेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो कैसे करेगा। वो सारी जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं में हम मोटा गिन लेते हैं ना, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, इसमें मानव है। तो बाकी 3 अवस्थाएं सारी की सारी व्यवस्था में हैं, स्वयं व्यवस्था में हैं और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी निभा रही हैं। तो मानव अपनी व्यवस्था में जब आएगा, मानव जब व्यवस्थित हो जाएगा, अपने अंदर सेटल हो जाएगा, अपने आप को जान पाएगा, तो वो त्वय सहित व्यवस्था कहलाता है। तो जब तक मानव अपने आप को ठीक से नहीं जान पाता, वो व्यवस्था में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाता। तो एक तरफ सब कुछ हमारे लिए उपयोगी है, हम कैसे पूरक हो सकें, हम कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकें, किसको, पूरी प्रकृति को कैसे कर पाएँ, पूरे परिवार को कैसे कर पाएँ, समाज में कैसे हो पाएँ, राष्ट्र के लिए कैसे हो पाएँ, अंतर्राष्ट्र के लिए कैसे हो पाएँ और मानव परंपरा के लिए कैसे उपयोगी हो पाएंगे, कैसे अपनी भूमिका निभा पाएंगे, ये प्रश्न बनता है। तो कुल मिलाकर के इतना ही बनता है कि जब मुझे समझ आ जाती है तो मैं कुछ बेहतर कर पाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती है मैं बेहतर नहीं कर पाता हूँ। तो समझ एक ऐसी चीज़ है, व्यवस्था की समझ, अपने आप की समझ, व्यवस्था की समझ, है ना, दूसरों की उपयोगिता की समझ और फिर अपनी पूर्णता की समझ। इतना ही तो कार्यक्रम है, ऐसे ही तो कार्यक्रम है। समझ आने पर ही हम किसी के साथ में जी सकते हैं।
बिना समझे जीना कैसा होता है वो आप हम सब छुपा नहीं हुआ। बिना ना समझी में हम क्या करते हैं, ना समझी में क्या क्या नहीं होता है ना, वो हम सब कुछ जानते हैं। इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समझ करके कैसे जिएंगे ये बात समझने की बनती है। मैंने एक छोटा सा शेर लिखा था कि वही दिन ही तो मेरे हैं जो मैंने जी के देखे हैं, वही दिन ही तो मेरे हैं जो मैंने जी के देखे हैं। बच्चे बाकी हुए दिन तो कैलेंडर की तारीखें हैं। मैं जी नहीं पाया, मेरी उम्र कितनी लंबी क्यों ना हो गई हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो गई हो, लेकिन मैं जी कितने दिन पाया हूँ। तो जीना कब होता है, जब आदमी ठीक से समझ लेता है। मैं कंप्यूटर पे काम करना चाहता हूँ, मुझे कंप्यूटर के साथ में जीना तभी आता है जब मैं कंप्यूटर की सभी इन्स एंड आउट्स समझ पाता हूँ, उस पर उसकी उपयोगिता समझ पाता हूँ, वो कैसे करना है, कैसे है, क्या सिस्टम है, इसको समझ पाता हूँ, तो उस पर काम कर पाता हूँ। तो यही बात ज़िंदगी के साथ में है। मैं ज़िंदगी को समझ पाता हूँ तो ज़िंदगी को जी पाता हूँ। मैं ज़िंदगी को समझ नहीं पाता हूँ, मैं ज़िंदगी जी नहीं पाता हूँ। हाँ, जब मैं समझ नहीं पाता हूँ तो क्या होता है, मैं सिर्फ झेलता रहता हूँ। हम सब झेलते रहते हैं एक दूसरे को, और झेलते रहते हैं या दूसरों को झिलाते रहते हैं। तो झेलना झिलाना कोई जीना नहीं है दोस्त। जीना बिल्कुल अलग चीज़ है। झेलना झिलाना नासमझियों में होता है। जब हम नासमझ होते हैं तो हम विवशता में जीते हैं, दुखी रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, आवेशित रहते हैं। और जब हम समझ जाते हैं तो अपने आप में बेहतर होते हैं, अपने आप को बेहतर करते हैं, दूसरों के लिए भी कुछ बेहतरी का सोच पाते हैं, सबके लिए कुछ हम अपनी पूर्णता निभा पाते हैं। तो किस तरह मैं सबका पूरक हो सकूं, किस तरह मैं सबका पूरक हो सकूं, जीवन विद्या का यही संदेश है। तो जीवन विद्या के जो शिविर लग रहे हैं, जीवन विद्या में जो विद्या है ये क्या बताती है, यही बताती है कि कैसे मानव अपने आप अपनी व्यवस्था में आ जाए ताकि वो समग्र व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभा पाए। तो मित्रों, ये बहुत ही मुझे लगता है कि कितनी उपयोगी चीज़ें हैं, कितनी उपयोगी बात है, और कितना कमाल का दर्शन है जिसमें आदमी स्वयं भी तृप्त होता है, साथ वाला भी तृप्त होता है, दूसरे मानव के लिए भी कुछ रास्ता बनता है, और पूरी प्रकृति हरी भरी और इसी प्रकार से अच्छी रह सकती है। प्रकृति में आदमी सबसे बाद में आया है, मानव सबसे बाद में आया है। और ध्यान देना, यदि प्रकृति को हमने सेव नहीं किया, हम ठीक से समझे नहीं, इस व्यवस्था को समझे नहीं, सबसे पहले एक्सटिंग्विश, सबसे पहले जाने वाले का काम आदमी ही होगा। सबसे पहले तो आदमी जाएगा। तो जो लाखों करोड़ों सालों से इतनी डेवलपमेंट हुई है ना, कि इस अवस्था तक हम पहुँचे हैं, तो फिर आदमी यदि समझदार नहीं होगा, वो अपना विध्वंस खुद ही करने बैठेगा, अपना विध्वंस खुद ही कर बैठेगा, अपनों का विध्वंस कर बैठेगा, सब कुछ लुटा बैठेगा। ठीक है, तो आज इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप इस दर्शन से जुड़ना चाहते हैं तो 7-7 दिन के परिचय सत्र होते हैं रेजिडेंशियल, देश भर में बहुत जगह पर हो रहे हैं, है ना। तो जहाँ भी आपको ठीक लगे, जहाँ भी आप जाना चाहें, वहाँ जाकर 7 दिन का शिविर कीजिए और देखिए ये बात क्या मेरे लिए सही है, ये बात क्या मेरे परिवार के लिए सही है, ये बात क्या मेरे समाज के लिए सही है, ये बात क्या मेरे देश के लिए सही है, क्या अंतर्राष्ट्र के लिए सही है, या पूरी धरती के लिए सही है। यदि आपको सही लगती है तो हमारी ये रिक्वायरमेंट बनती है, हमारी आवश्यकता बनती है, और इस पर हम और काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, खूब सारी शुभकामनाएँ, खूब सारी शुभकामनाएँ। YouTube पर आप यदि देखेंगे जीवन विद्या शिविर परिचय सत्र, जीवन विद्या परिचय सत्र,
आपको बहुत सारे ट्यूब बहुत सारे निकल आएंगी, क्योंकि ये काम करीब 20 वर्षों से बहुत अच्छे से हो रहा है और देश विदेश में लोग काफ़ी अच्छे मन से इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी जुड़िए, आपको भी ठीक लगेगा, आप सबको ठीक लगेगा और पूरी व्यवस्था ठीक होने की संभावना बनती है। पूरी धरती हरी भरी रहने की संभावना बनती है। मानव मानव के अंदर एक प्रेम, स्नेह, विश्वास की भावना बनती है, क्योंकि जब तक आदमी का अपने अंदर विश्वास नहीं है वो दूसरों पर विश्वास कैसे कर पाएगा, है ना। तो ये मानव मानव के बीच में विश्वास एक बहुत बड़ी कड़ी है। हम एक दूसरे को समझ पाए, पहचान पाए, पूरक बन पाए, विश्वासपूर्ण जी पाए, अभयता से जी पाए, समृद्धि से जी पाए, सह अस्तित्व को समझ पाए और उसको प्रमाणित कर पाए, यही इस सारी विद्या का मूल तत्व है। शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात, धन्यवाद।